गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है। राधे राधे भगवान जी। गुरु कहते हैं कि सुख और दुख जीवन में आते जाते हैं। जीवन ही सुख दुख का मेला है। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। जब भी सुख आता है तो हम उसको लेने में लग जाते हैं, और दुख आता है तो हम उसमें दुखी होने में लग जाते हैं। तो गुरु कहते हैं कि न सुख में सुखी होना है, न दुख में दुखी होना है। तो गुरु कहते हैं ये भी कोई जीवन है। तो ये भी कोई जीवन है क्या? सुख में सुखी होते रहो, दुख में दुखी होते रहो, कभी हक, कभी खुशी, कभी गम, कभी खुशी, कभी गम। ये भी कोई जीवन है? भगवान ने गीता में कहा समत योग उच्चते, समता में रहो। कुछ भी आए जीवन में, सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण, हे अर्जुन तू सब सहन कर। तो आज हम लोग विचार करेंगे गुरु की कृपा से कि सुख दुख में कैसे उसका कैसे सदुपयोग किया जाए, सुख और दुख का। सांसारिक वस्तुओं के लिए होने वाले दुख की परवाह भगवान नहीं करते, और भगवान के लिए होने वाले सच्चे दुख को भगवान सह नहीं सकते। तो अगर हम सांसारिक दुख के लिए रोते हैं तो भगवान परवाह नहीं करते। नो, ही डजंट केयर। भगवान ध्यान ही नहीं देते। रोते रहते हैं लोग दुनिया में, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं बीमार हो गया, मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम्स हैं। भगवान ध्यान नहीं देते। पर अगर कोई भगवान के लिए रोता है, भगवान के लिए दुखी होता है, भगवान के लिए विलाप करता है, तो भगवान उसको सह नहीं सकते। तो सांसारिक पदार्थों के लिए हमें नहीं रोना है, उसको हमें सहन करना है। उसको हमें जो भी संसार में दुख आए, भगवान ने अर्जुन को यही कहा, हे अर्जुन तो इनको सहन कर, इनमें सम शांत रहो। समझो कि जब दुख आता है तो हमें वैराग्य दिलाता है संसार से, हमारे पापों को काटता है, हमें शुद्ध बनाता है, हमें जगाता है, हमें भगवान का नाम लेने के लिए समय देता है। तो इसलिए अगर भगवान के लिए रोते हैं तो भगवान तड़प जाते हैं, और वो भक्त के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। और अगर हम संसार के लिए रोते हैं तो भगवान ध्यान भी नहीं देते। जैसे नरसिंह मेहता जो थे, उनकी पत्नी बहुत सहयोग देती थी उनके हर कार्य में। तो उनका जब शरीर शांत होने लगा तो वो कहीं गए हुए थे भजन के लिए, बुलाया था किसी ने। तो जब लौट कर आए तो देखा कि पत्नी जो है अंतिम सांसें ले रही है। तो उन्होंने बस पति के दर्शन करे और ज़ोर से कहा श्री कृष्ण, और उनका शरीर छूट गया। तो उन्होंने कहा ये भी भगवान की मर्जी थी, ये मेरी साथी थी, ये भी गई। अब भगवान ने मुझे गृहस्थ आश्रम से भी च्युत कर दिया, अब मैं पूरे टाइम भजन में रहूँगा। तो वो किसी का भी शोक नहीं करता। अब हम किसी से भी अपनापन करेंगे, अपने वालों से अपनापन करेंगे, पति से, पत्नी से, बच्चों से, चीज़ों से, पैसे से, स्त्री पुत्र और धन में अपनापन करेंगे तो उसका जाने का दुख होगा। और किसी में भी अपनापन नहीं करेंगे, सिर्फ भगवान में अपनापन करेंगे तो किसी के भी जाने का दुख नहीं होगा। तो धीरे धीरे संसार से वैराग्य ले और मन भगवान में लगाए कि सब संसार मिथ्या है। मिथ्या माने चेंजेबल। मिथ्या माने ये नहीं कि है ही नहीं, मिथ्या माने चेंजेबल, चेंज होता रहता है, नहीं में जा रहा है। क्षण क्षण नास्तु विद्यते सता, मतलब इस सत्य का अब कभी अभाव नहीं है और असत्य की कोई हस्ती नहीं है। तो संसार की कोई हस्ती नहीं है, भगवान ही भगवान है। तो भगवान में मन न लगा के हम संसार में मन लगाते हैं तो भगवान को अच्छा नहीं लगता। भगवान कहते हैं मेरे में मन लगाओ, संसार की सेवा करो। हम लोगों को बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए, संसार की सेवा करो और भगवान में मन लगाओ। भगवान को अपना मानकर, है ना, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, भगवान से अपनापन करें, उनको अपना माने और संसार की सेवा करें। भगवान के मंगलमय विधान को से जो अनुकूल, सुखदायी
या प्रतिकूल यानी दुखदायी परिस्थिति आती है वे हमारे हित के लिए ही आती है। अब भगवान के मंगलमय विधान से जो भी परिस्थिति आती है उसमें हमारा हित ही होता है। कितने तो हमारे पाप कर्म कट जाते हैं, कितना हमें हमारा समय मिलता है भजन करने के लिए, कितना हमें सत्संग सुनने का मौका मिलता है, कितना हमें अपने शरीर से वैराग आता है, कितना भगवान के लिए पुकार निकलती है। मनुष्य बीमारी में थोड़ा खाने पीने भोगने में लगेगा, संसार से तो वैराग ही आता है। ये शरीर का मिथ्यात्व पक्का होता है। तो कह रहे इसलिए भगवान के मंगलमय विधान से जो भी परिस्थिति आती है वो सब हमारे हित के लिए है। पता नहीं हम किन किन जन्मों में क्या क्या कर्म करके आए। तो भगवान जो भी परिस्थिति भेज रहे हैं ऐसा समझे कि वो हमारे कर्म बहुत कम में काट रहे हैं, बहुत कम में हमारे कर्मों का निपटारा कर रहे हैं। तो हर समय हर बात का शुक्राना माने और यही कहें भगवान आपने बहुत कम में हमारे कर्मों का निपटारा कर दिया। बहुत शुक्राने आपके, बहुत कृपा है। आपका हर विधान मंगलमय है, आपकी हर बात में कृपा ही कृपा है। सुखी दुखी होना प्रारब्ध का फल नहीं है, प्रत्युत मूर्खता का फल है। ये मूर्खता सत्संग से मिटती है। हम समझते हैं भाई सुख में सुखी होंगे और दुख में दुखी होंगे, तो कह रहे ये मूर्खता है, बेवकूफ़ी है हमारी। जैसे किसी के यहाँ किसी का शरीर शांत हो जाता है, अब वो व्यक्ति बहुत दुखी है, अब वो सत्संग में आता है, सो गुरु कहते हैं उसको सत्संग में ले आओ। सत्संग में आता है तो उसका दुख काफ़ी हल्का पड़ जाता है। तो कैसे मिट गया उसका दुख? कैसे मिट गया उसका दुख? सत्संग में जब हम गुरु के वचन सुनते हैं कि सब नहीं में जा रहा है, सब जाने वाला है, हमारे कर्म कट रहे हैं, हमारे कर्मों का फल है, और इससे भी ज़्यादा दुख आ सकता था, ये तो भगवान ने बहुत कम में काट दिया। तो हमारा मन हटता है संसार से और हमें दुख कम होता है। जैसे एक आदमी को गांव से निकला, एक होते संत गांव से निकले तो भगवान का भजन करते हुए जा रहे थे, तो रास्ते में उन्हें एक रस्सा मिल गया, तो उन्होंने उठा लिया और अपने कंधे पे लटका लिया और भजन करते हुए जाने लगे। अब भजन की मस्ती में जा रहे थे, वो रस्सा जब आए गाँव तो देखा रस्सा तो है ही नहीं। बोले हाय मेरा रस्सा खो गया। तो उन्होंने फिर विचार किया कि रस्सा मेरा कहाँ था, मैं तो घर से खाली हाथ चला था और खाली हाथ आ गया, बीच में मिला, गिर गया, जिसका था उसको मिल गया। तो ऐसे ही हम यहाँ संसार में खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे। क्या लेके आए थे और क्या लेके जाएंगे? तो बार बार विचार करना चाहिए, मैं क्या लेकर आया था, क्या लेके जाऊंगा, क्या है यहाँ मेरा। जो भी मिला है वो यहीं से मिला है और यहीं पर सेवा करके उससे उऋण हो जाए। जैसे हमारे घर कोई मेहमान आता है तो हम उसकी खूब सेवा करते हैं ना, सेवा कर देते हैं उसकी, वो भी चला जाता है, हम भी अपना चले जाते हैं। ऐसे यहाँ संसार में हम आए हैं सेवा करने के लिए, सबकी सेवा कर दें और सेवा करके भगवान से हमने अपनापन किया, सेवा सबकी की, तो क्या हुआ, टाटा बाय बाय करके चले जाओ। पर हम सुख में सुखी होते हैं और दुख में दुखी होते हैं तो और पक्का कर लेते हैं, है ना, हर चीज़ और पक्की कर लेते हैं। साधक को सदा लोभी व्यक्ति की तरह दूसरे के सुख के लिए लालायित रहना चाहिए। ऐसे होने से वह सुख दुख से ऊंचा उठ जाए। जब हम सबको सुखी करने में लग जाते हैं कि मेरी वजह से सबको सुख मिले, मेरी वजह से किसी को दुख ना मिले, हम ठीक से चलते हैं, प्रेम का भाव रखते हैं, शुद्ध भाव रखते हैं, भगवत भाव रखते हैं, सबका शुक्राना मानते हैं, खूब शुक्राना मानते हैं, बहुत प्रेम से नम्रता से चलते हैं संसार में, भगवान का भजन करते रहते हैं, सबको सुख देने में लगे। हमारा भाव रहता है कि मेरे से सबको सुख मिले। तो हम जब ये भाव रहता है
कि लोभी व्यक्ति को जैसे होता है मुझे पैसा मिले पैसा मिले, ऐसे ही उसको ये रहता है कि मेरे से सबको सुख मिले, मेरी बोली से, मेरी भाषा से, मेरे कर्मों से, मन वचन कर्म से किसी को दुख ना मिले। तो जब वो लालायित रहता है सबको सुख देने के लिए तो सुख दुख से ऊंचा उठ जाता है। अपने सुख के लिए उद्योग करना दुख को निमंत्रण देना है और दूसरों के सुख के लिए उद्योग करना आनंद को निमंत्रण देना। आज तो मैं पूरा दिन अपनी मर्जी से बिताऊंगा, पिक्चर देखूंगा, टीवी आज छुट्टी है ना संडे, पिक्चर देखूंगा, खूब मनपसंद खाना खाऊंगा, आराम करूंगा, अब अपने मज़े करूंगा। शाम को हम लोग घूमने जाएंगे विद फैमिली। फैमिली क्या, मैं और मेरे 2 बच्चे, मैं, मेरी पत्नी, मेरे 2 बच्चे, ये उनकी फैमिली है। तो गुरु कह रहे हैं जब हम अब कोई कॉल आ गई, कोई काम आ गया ऑफिस से या किसी और का सुख दुख आ गया, तो अब क्या होगा, हमको लगेगा हमारे सुख में खलल पड़ गई। तो अपने सुख को निमंत्रण देना कि हम ऐसे एंजॉय करेंगे, है ना। कोई विदेश जाता है, वहाँ उसके दांत में तकलीफ हो गई, अब वो ना डॉक्टर को दिखाने का ना कुछ, सारे टाइम दांत का दर्द लिए घूम रहे। हाँ ऐसा होता है, हुआ एक के साथ। तो गए तो हम सुख लेने के लिए थे, हमने 8-10 लाख रुपए भी खर्च कर दिए और सुख भी नहीं मिला। तो जब सुख लेने जाते हैं और एक थोड़ी भी तकलीफ आ जाए तो बहुत दुखी होते हैं। तो कह रहे हैं अपने सुख को निमंत्रण देना दुखी होने के लिए है और दूसरों के सुख के लिए उद्योग करना सुख को, आनंद को निमंत्रण देना। और आपको लगा कि मेरे बहन के यहाँ शादी है या सत्संग का बड़ा प्रोग्राम है, मैं वहाँ जाके खूब सेवा करूँ, है ना। सत्संग का प्रोग्राम है, गुरुजी का भंडारा है या गुरुजी का शिविर है, मैं वहाँ खूब सेवा करूँ। और हमने खूब सेवा करी। निष्काम कार्य में हमारा संकल्प अच्छा है तो कभी बाधा नहीं आती। और हमने खूब सेवा करी, हम भी खुश, सब खुश, हमारे निरे तो पुण्य बन गए और हम बहुत खुश हो गए, खुश आए। तो अब हम किस भाव से गए थे कि सबको सुख देंगे। तो जब सबको सुखी करने के लिए जाते हैं तो हम आनंद मना के आते हैं, और जब हम खुद सुख लेने जाते हैं तो हम दुखी होके आते हैं, क्योंकि मिले सुख ना मिले। तो दूसरों को सुख देने में आनंद ही आनंद है और खुद सुख लेने में दुख ही दुख है। दुख ही दुख है सुख लेने में और सुख ही सुख है सुख देने में। तो सुख देने का भाव रखे, लेने का नहीं। जो सुखदायी परिस्थिति दूसरों की सेवा करता है तथा दुखदायी परिस्थिति में दुखी नहीं होता, अर्थात सुख की इच्छा नहीं करता, वह संसार बंधन से सुगमता पूर्वक मुक्त हो जाता है। कह रहे हैं जब सुख आता है, पैसा है, शरीर स्वस्थ है, अनुकूल परिस्थिति है, तो सबकी सेवा करता है। और दुख आता है तो सुख की इच्छा नहीं करता। सुख की इच्छा क्या है, बीमारी आई है जल्दी ठीक हो जाओ, पैसा आया है खूब बना रहे पैसा, हमारे बच्चे खूब अच्छे पढ़ लिख जाएं, सब बढ़िया हो जाए, सुख बना रहे। तो कह रहे हैं ये सुख हमारा बना रहे, ऐसा भगवान ने कहा हे अर्जुन तू असंसारी बन, संसार के सुख की इच्छा मत कर। सुख की इच्छा करोगे तो क्या मिलेगा, दुख मिलेगा। तो बताया जो सुखदायी परिस्थिति में दूसरों की सेवा कर देता है और दुखदायी परिस्थिति में दुखी नहीं होता, सुख की इच्छा नहीं करता, तो संसार से सुगमता पूर्वक मुक्त हो जाता है। तो क्या करना है, सुख में सेवा करना है और दुख में दुखी नहीं होना है, दुख और सुख की इच्छा नहीं करना। दुख में सब प्रारब्ध से आ रहा है, सब भगवान की कृपा है, दुख भी कृपा है, दुख बड़ी भारी कृपा है। कितने तो पाप कट गए, कितना में वैराग आ गया, कितना भगवान ने जगा दिया,
कितना हमारे अंदर धैर्य आ गया, कितनी सहनशीलता आ गई, कितना हमारा अहंकार मिट गया, कितना हमारे अंदर प्रेम आ गया। प्रकृति जन्य सुख की आसक्ति होने पर सुखदायी दुखदायी परंपरा का कोई अंत नहीं होता। प्रकृति जन्य सुख की आसक्ति होने पे, अब प्रकृति क्या है? भगवान ने कहा अष्टधा, मतलब 5 तत्व और मन बुद्धि अहंकार, ये अष्टधा मेरी प्रकृति है। तो इसकी इच्छा करना, सुख शरीर की और मन की, मैं मन से भी मैं सुखी रहूं और शरीर से भी सुखी रहूं। मुझे शरीर से भी सुख मिले, मन से भी सुख मिले, मतलब मेरे मन की। मन से भी सुखी रहूं मतलब मेरे मन की हो, और शरीर से भी सुखी रहूं मतलब खूब सुख आराम भोग संग्रह करूं। यानी अगर ऐसा इच्छा करोगे तो दुख का कोई अंत नहीं है, दुख ही दुख मिलेगा तुम। वास्तव में अनुकूलता से सुखी होने ही प्रतिकूलता दुखी होने का कारण है, क्योंकि परिस्थिति जन्य सुख भोगने वाला कभी दुख से बच नहीं सकता। तो कह रहे हैं अगर अनुकूलता में सुखी हो गए और प्रतिकूलता में दुखी तो हो गई। जैसे एक बार संत लोग आए कबीरदास जी के पास, उन्होंने कबीरदास जी से पूछा कि आप कैसे खुश रहते हैं? बोले गाय है ना तो उसका दूध पीता हूँ, गोबर से कंडे हो जाते हैं, ईंधन हो जाता है, तो अपना ये गाय की वजह से मैं सुखी हूँ। तो लोगों ने कहा अच्छा चलो इनकी गाय चोरी कर लो। ऐसा होता है कि संत लोग को लोग देखते हैं कि इतने सुखी हैं तो उनसे चिढ़ने लगते हैं, तो कुछ ना कुछ उनको तंग करने के लिए करते रहते हैं। तो उन्होंने उनकी गाय चोरी कर ली। दूसरे दिन देखा आया तो कबीरदास जी बड़े मस्त थे, खुश हो तो कहा कबीरदास जी आज आप कैसे खुश हैं? बोले गाय तो नहीं है आज। बोले वो तो चोरी हो गई। कबीरदास जी ने कहा। बोले अच्छा हुआ चोरी हो गई, उसके मार मक्खी मच्छर होते थे, गोबर करती थी, मुझे इतनी सेवा करनी पड़ती थी, मेरे सत्संग में भजन में दिक्कत होती थी, अच्छा हुआ चोरी हो गई। बोले आप तो गाय की वजह से सुखी थे। बोले मैं हर तरह से सुखी हूँ, गाय थी तो मैं उसका दूध पीता था तो मैं सुखी था, और चली गई तो उसका झंझट कटा तो मैं सुखी। मतलब वो अनुकूलता में सुखी नहीं थे और प्रतिकूलता में दुखी नहीं थे। तो ऐसी गुरु कहते हैं अनुकूलता आए तो उसका सदुपयोग करो, दूध पियो पिलाओ, तुम्हारे पास गाय है तो सबको पिलाओ, पैसा है तो खिलाओ पिलाओ, सबकी सेवा करो, संतों की सेवा करो, को सत्संग में लगाओ, सबको भगवान के नाम में लगाओ, खूब कीर्तन करो। बोले बहुत बड़ा पुण्य है ये, सबको भगवान के नाम में लगाना, सत्संग में लगाना, भजन में लगाना, सबका दुख दूर करना, सबकी सेवा करना। बोले आप किसी को खिलाते पिलाते हो, अगले टाइम फिर भूखा हो जाता है, पर आप किसी को भगवान में लगा देते हो तो जन्म मरण के चक्कर से छुड़ा देते। तो आपके पास धन है, सत्संग है, भगवान का नाम है, सबको सुखी करो। तो कह रहे हैं प्रकृति जन्य सुख में आसक्ति होना, तो हम सुख में आसक्ति ना करें, सबको सुख बांट दें। सुख की इच्छा का त्याग कराने के लिए ही दुख आता है। सुख की इच्छा का त्याग कराने के लिए ही दुख आता है। जैसे हमें बिल्कुल आदत नहीं थी कि हम काम करें, अब सब सेवाधारी चले गए, जैसे लॉकडाउन हुआ तो अब कोई सेवाधारी आ ही नहीं रहा। हमने भी अब 2 महीने अपने कपड़े अपने आप धोए, तो और भी सब जिन लोगों का कोई सेवक नहीं था उन्होंने खाना भी बनाया। तो अब क्या हुआ, सुख की इच्छा थी, भैया जैसे हमारे यहाँ सेवाधारी हैं, हम आराम से रहते हैं, सुख आराम की इच्छा थी, अब कोई सेवाधारी आ ही नहीं रहा। तो क्या होगा, सुख की इच्छा का त्याग कराने के लिए दुख आया। भगवान ने सबको एक्टिव और अलर्ट कर दिया। तो भगवान जो है वो किसी को दुखी नहीं करना चाहते। दुखदायी परिस्थिति प्रारब्ध के अनुसार आती है, वो हमें जगाती है,
हमें और एक्टिव अलर्ट कर देती है, हमें भगवान से जोड़ देती है और संसार से वैराग दिलाती है। और अगर सत्संग ही हमारे दुख को मिटा सकता है और कोई नहीं मिटा सकता, और कोई हमें दुखी भी नहीं कर सकता। भक्त को कोई दुखी नहीं कर सकता। तो जो दूसरों से अपने लिए सुख चाहता है उसको भयंकर दुख भोगना ही पड़ेगा। तो हम जब भी सुख चाहेंगे अपने लिए तो दुख हमें मिलेगा ही, कि भाई मेरी सेवा करे, मुझे सम्मान दे, मेरे अनुकूल चले। चाहे बच्चे हैं, माता पिता चाहते हैं हमारे अनुकूल चले, हमारी बात माने, पर माता पिता ने उन्हें कितना समय दिया है, माता पिता ने उन्हें कितने संस्कार दिए। माता पिता देखिए सभी बच्चों को अच्छे से पालते हैं, पर उन्हें संस्कार क्या दिए, उन्हें सिखाया क्या है। जैसे एक सत्संगी ने बताया कि हमारे पास एक माता पिता आए सत्संग के बाद और बोले हमारी लड़कियां जो हैं कभी कभी सत्संग में आती हैं और सुबह 4-4 बजे तक जगती हैं, फ़ोन देखती रहती हैं, वीडियो गेम खेलती रहती हैं और बिल्कुल हमारी बात नहीं सुनती हैं, उल्टे उल्टे जवाब देती हैं। तो उन्होंने पूछा आपने उनको कितना टाइम दिया, आपने उनको कितना टाइम दिया। भाई माता पिता सब घर में काम में लगे रहते हैं, बच्चों को टाइम ही नहीं देते। आपने कभी उनके साथ भजन किया, उन्हें अच्छे संस्कार दिए, उन्हें अच्छी बुक्स पढ़ाई, उनको समय दिया, तो वो अच्छे इंसान बनेंगे। फिर आपको ऑब्जर्व करते हैं बच्चे, आप कितना भजन करते हैं, आप कितना भगवान में लगते हैं, आपके स्वभाव संस्कार कैसे हैं, आप कितना टीवी देखते हैं, आप कितना सोशल मीडिया पे लगते हैं। हम अपने को तो देखते नहीं हैं, हम दूसरे को ब्लेम करते हैं। तो दूसरे को ब्लेम ना करें, हम अपने को देखें कि मुझसे कहाँ गलती हो रही है। दुख का कारण हम खुद ही होते हैं, दूसरा कोई नहीं। जब हम दूसरे को दुख का कारण मानेंगे तब तक हमारा दुख मिटेगा नहीं। हमेशा हमको लगता है कि हमें कोई दुख है तो दूसरा कारण, मेरी पत्नी मुझे दुख देती है, मेरे पति बहुत बोलते हैं, बहुत पिक्चर देखते हैं, वो मुझे दुख देते हैं, मेरे बच्चे मुझे दुख देते हैं, मेरी बहू आई है ना, ये मुझे दुख देती है। हमेशा हमें लगता है कि ये जो है ना, ये हट जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तो लुइस हे कहती है, व्हेन यू ब्लेम अदर्स देन यू लूज द पावर टू चेंज योरसेल्फ। जब हम दूसरे को ब्लेम करते हैं कि तुम्हारी वजह से मैं दुखी हूँ, तुम्हारी वजह से, वो व्यक्ति हट जाएगा तो तुम सुखी हो जाओगे। और को तुम्हारा मन दुखी कर रहा है ना, वो व्यक्ति तो दुखी नहीं कर रहा, वो व्यक्ति हट जाएगा तो तुम फिर भी दुखी होगे। तो कोई व्यक्ति मुझे दुखी करता है ऐसा नहीं है, मेरा मन मुझे दुखी करता है। हमने देखा है वो व्यक्ति चला जाता है तो 10 काम भी तो करता था। तो इसलिए दूसरा व्यक्ति मेरे दुख का कारण है ऐसा सोचेंगे तब तक दुख मिटेगा नहीं। हम अपना मन हटा लें उससे, है ना, हम अपना मन हटा लें उससे। एक हमारे सत्संग में आती थी, वो बहुत कहती थी इसके कारण मैं दुखी हूँ, इसके कारण मैं दुखी हूँ। उनको समझाया, उनके लिए शुद्ध भाव रखा और उनसे कहा कि बहू के लिए शुद्ध भाव रखो, भगवत भाव रखो। उन्होंने अपना भाव चेंज किया, बहू बहुत अच्छी हो गई और उनका भी प्रेम हो गया। तो कहीं हमारा ही मन गड़बड़ होता है ना, तो हम सोचते हैं वो मुझे दुखी कर रहा है, वो दुखी नहीं कर रहा। अगर चलिए हम कोई हमारे प्रारब्ध कर्म था जिस वजह से हमको लगता है वो मुझे दुखी कर रहा है, हम उससे मन हटा लें, हम शुद्ध भाव रखें, हम भगवत भाव रखें, हम सेवा कर दें। स्वामी राम सुखदास जी तो कहते हैं तुम्हारे घर मूर्ति आई है, तुम सेवा कर दो, सेवा की इच्छा मत करो। मूर्ति आती है हमारे घर में तो उसकी सेवा की इच्छा करते हैं। संतों का क्या होता है, जब वो भंडारा करते हैं तो कहते हैं इतनी मूर्तियाँ आई हैं, ये नहीं कहते इतने प्रेमी आए, कहते हैं इतनी मूर्तियाँ आई, कहते हैं तुम्हारे घर में मूर्ति आई है, तुम सेवा कर दो। तुम सेवा करोगे, उससे कहो आओ बेटा काम करें। तो दूसरा मुझे दुखी कर रहा है, ये हमारा अज्ञान है। दूसरा हमें दुखी नहीं कर रहा, मेरा मन मुझे दुखी कर रहा है, मेरी इच्छा मुझे दुखी कर रही है। अपने सुख से सुखी होने वाले को दुखी होना ही पड़ेगा और दूसरे के सुख से सुखी होने वाले को दुख सदा के लिए मिट जाएगा। अपने सुख से सुखी होने वाले को
दुखी होना ही पड़ेगा। जैसे हमारे यहाँ सब सुख आराम है, शरीर भी स्वस्थ है, सेवाधारी भी हैं, पैसा भी है, बच्चे भी अनुकूल हैं, तो हम बहुत सुखी। ठीक है। अब दूसरे के सुख से सुखी होने वाले का दुख सदा के लिए मिट जाएगा, पर हमारे पड़ोस में उनके पास हमसे और बढ़िया हो गया, उनकी बहू और अच्छी आ गई और बढ़िया आ गई, उनकी बेटे की और अच्छी नौकरी लग गई, उनके पास उन्होंने और बड़ा विला खरीद लिया, हमारे पास तो फ्लैट ही था, उन्होंने विला खरीद लिया। अब क्या हुआ, अब हमारा मूड ऑफ हो गया। तो कह रहे पर अगर तुम दूसरे के सुख में सुखी होगे तो तुम खुश होगे। अरे वाह, उन्होंने तो और भी अच्छा कर लिया, वेरी गुड। अब हम सत्संग में आते हैं, ठीक है, तो अब कोई सत्संग करता है तो उसके बहुत सारे प्रेमी बन गए, कोई बात नहीं, वो भजन बहुत अच्छा करने लगा, बहुत अच्छा है। तो जब हम सुख सबको राइज करते हुए देखते हैं और खुश होते हैं तो हम भी राइज करते हैं, और जब दूसरे को राइज करते हुए हम देखते हैं और हम चिढ़ते हैं, हम जलते हैं, तो हम भी नीचे गिरते हैं। तो कोई राइज कर रहा है तो उसको आशीर्वाद दें, उसके लिए अच्छा भाव रखें, उसको ब्लेस करें और सबके सुख में सुखी हो। जो सबके सुख में सुखी होता है तो उसका दुख मिट जाता है। दूसरे के दुख में सुखी होता है तो भगवान कहते हैं अच्छा लग रहा है इसको दुख, दूसरा दुखी है, चल तू भी दुखी हो, तो भगवान उसके यहाँ भी दुख भेज देते। जैसे एक घोड़े बेचने वाला था, तो उसके पास उसके एक घोड़ा था, वैष्णो देवी की चढ़ाई पे ले जाता था, बड़ा खुश रहता था, थोड़ा सा मिलता था, वो था, उसका बेटा था, उसकी पत्नी थी, अपना ठीक रहते थे और खुश रहते थे। उनका पड़ोसी बड़ा जलता था, कहता था ये खुश कैसे रहते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, उनका घोड़ा जो है वो भाग गया। तो उनके पास आए, बोले अरे आपका घोड़ा भाग गया, अब तो आप बहुत दुखी होंगे। बोले नहीं, हम दुखी नहीं। बोले क्यों दुखी नहीं। बोले हमने किराए का घोड़ा ले लिया, हम उसको चलाते, पैसे थोड़े कम मिलते हैं, कोई बात नहीं, भगवान की ऐसी मर्जी है, भगवान का हर विधान मंगलमय है, इसमें भी कोई भलाई होगी। थोड़े दिन बाद वो जंगल से उनका घोड़ा और 10 घोड़े ले आया। वो बड़ा चिढ़ा जो था घोड़े वाला, बोला अच्छा इनका घोड़ा 10 घोड़े ले आया, हमारे पास तो 5 ही घोड़े, इनके पास 10 हो गए। तो उनका लड़का उनको ट्रेन करने लगा। वो आया, अब तो आप बहुत सुखी होंगे। बोले नहीं, मैं सुखी नहीं हूँ, मैं जैसे पहले था वैसे अभी भी हूँ, इसमें भी भगवान का मर्जी होगी। अब उनका लड़का जो है घोड़ों को ट्रेन करने लगा। तो ट्रेन कर रहा था तो जंगली घोड़े जो थे, एक घोड़े ने पटक दिया, उसके पैर की हड्डी टूट गई। फिर वो आया, बोले अब तो आप बहुत दुखी होंगे। बोले नहीं, मैं दुखी नहीं, इसमें भी भगवान की भलाई होगी। वो ना सुखी हुआ ना दुखी हुआ। फिर उस राज्य में लड़ाई हो गई। तो राजा ने कहा कि जितने भी यंग लोग हैं उनको लड़ाई में जाना पड़ेगा। अब पड़ोसी का लड़का भी जवान था, वो तो उसको तो लड़ाई में जाना पड़ा। इसकी पैर की हड्डी टूटी पड़ी थी तो इसको नहीं जाना पड़ा। बोला अरे आपके तो लड़के को मज़े आ गए, उसको लड़ाई में नहीं जाना पड़ा, अब मेरा लड़का मरे या जिए भगवान जाने। बोले आप हर समय क्यों सुखी दुखी होते रहते हैं, आप क्यों नहीं सीखते हैं भगवान का हर विधान मंगल में। मैं तो हर समय खुश रहता हूँ, दुख आ जाए तब भी मैं खुश हूँ, सुख आ जाए तब भी मैं खुश हूँ। तो ऐसे ही हमें अपना स्वभाव बनाना है, इनसे सीखना है, इस दृष्टांत से, इस कहानी से, कि ना हम सुख में सुखी हो ना दुख में दुखी हो, हर बात में भलाई, हर बात में खुश रहना चाहिए। और गुरु बताते हैं जो दूसरे के दुख में दुखी हो लेता है उसको अपने दुख से दुखी नहीं होना पड़ता। जैसे हमें 10 बार दुखी होना था, हम 10 बार दूसरों के दुख में दुखी हो लिए तो हमारे तो कर्म कट गए, तो अब हमें दुखी नहीं होना पड़ा। तो हमने सबके दुख में हम दुखी हो लिए, हमने सबकी सेवा कर दी, अब हमें दुखी नहीं होना पड़ेगा। लोग कहते हैं अरे अपने कर्मों का फल भोग रहा है, ऐसे कभी नहीं कहना चाहिए। हम कैसे उसका दुख दूर कर सकते। शरीर को मैं और मेरा मानना ही संपूर्ण दुखों का कारण है।
आप कह रहे हैं शरीर को मैं मेरा मानना ही संपूर्ण दुखों का कारण है, क्योंकि शरीर तो देखिए प्रकृति है, चेंजेबल है। इसमें कभी दांत में दर्द हो गया, कभी आँख में दर्द हो गया, कभी पेट में दर्द हो गया, कभी टांगों में दर्द हो गया, कभी कमर में दर्द हो गया। जैसे उम्र बढ़ती है कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। बच्चे कभी पढ़ते नहीं हैं, कभी बात नहीं मानते, कभी कभी उनको बुखार आ गया, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ लगा ही रहता है। शरीर के साथ तो अप डाउन अप डाउन अप डाउन लगा ही रहता है। तो कहते हैं शरीर न मैं हूँ न मेरा है, न मैं हूँ मतलब मैं शरीर नहीं हूँ, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। फिर शरीर मेरा नहीं है, मेरे कहने में चलता है, मेरी बात मानता है? बिल्कुल नहीं मानता। मेरे लिए नहीं है मतलब इससे सुख भोग नहीं लेना है, इससे ये सुखी होने के लिए नहीं है, इससे सुख भोग करने के लिए नहीं है, मज़े करने के लिए नहीं है। ये शरीर हमें मिला है, ये साधन सामग्री है, इससे भगवान का नाम लें और सेवा करें, सत्संग करें, भजन करें, भगवान का नाम लें। ये जिव्या हमें मिली है, ये मशीन है भगवान का नाम लेने की। नोट छापने की मशीन मिल जाए तो क्या करेंगे? छापते ही रहेंगे रात दिन। और भगवान का नाम छापने की मशीन मिली है, नाम लिए जाओ, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी का। तो भगवान के नाम में कितनी महिमा है, भगवान के नाम की। खूब नाम लीजिए, इसीलिए शरीर मिला है। इससे जन्म मरण छूट जाता है नाम लेने से, इससे पाप कट जाते हैं, इससे दुख मिट जाते हैं। तो खूब भगवान का नाम लीजिए, इसीलिए शरीर मिला है। कलयुग नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। जब तक संसार का सुख लेते रहेंगे तब तक प्रकृति का संबंध छूटेगा नहीं। तो कह रहे हैं जब तक संसार का सुख लेते रहेंगे तब तक प्रकृति का संबंध छूटेगा नहीं। प्रकृति मतलब जो शरीर, संसार शरीर में अपनापन कर लिया है, तब संबंध छूटेगा नहीं। तो क्या करें? सुख न ले, इसका सदुपयोग करें, इसमें तप करें। जैसे सुबह जल्दी उठते हैं 5 बजे, 5:30 बजे, लोग तो 4-4 बजे उठते हैं, 3:30 बजे उठते हैं, फिर भजन करते हैं, नाम जप करते हैं, कुछ भागवत जी पढ़ते हैं, तो कितना तप करते हैं। फिर दिन में भी भजन करते हैं, खूब अपना तप करने में लगे रहते हैं। जितना समय आप भगवान के लिए देते हैं, भगवान के नाम के लिए, भजन के लिए, सेवा के लिए, वो सब आपका तप है। और जो सब समय आप सुख भोग करने में लगाते हैं, सोने में, खाने पीने में, मज़े करने में, सुख भोगने में, तो कह रहे हैं वो सब आपका संबंध प्रकृति से पक्का कराती। आपको दुख होगा तो भगवान से अपनापन करना है, भगवान से संबंध बनाना है, शरीर से नहीं। गुरु भगवान के अनंत 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 शुक्र।